हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अपन एवरेज पढ़ रहे हैं और एवरेज में क्या कर रहे हैं अपन, बेसिक्स अपन ने देख लिए थे। सवाल करते हैं। सवाल हमने कहाँ तक कर लिए थे? 40-42 सवाल अपन ने शायद कर लिए थे। ये हमने कल कर लिया था ना, ये हो गया था, ये भी हो गया था। इस पे आ जाओ। इसमें क्या है, एक टीम के 16 खिलाड़ियों में से 52 किलो वजन वाले खिलाड़ी की जगह एक नया खिलाड़ी लिए जाने से औसत में क्या हो गया, 3 किलो की वृद्धि हो गई। नए खिलाड़ी का क्या बताना है, वजन अपन को बताना है। द एवरेज वेट ऑफ ए टीम ऑफ 16 प्लेयर्स, 16 प्लेयर्स की टीम है, उनका एवरेज इंक्रीज्ड बाय 3, एवरेज 3 से बढ़ गया। कब? व्हेन ए प्लेयर वेइंग 52 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू प्लेयर। ये हटा दो यहां से। देन फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू प्लेयर। देखो, एक तो तुम क्या कर सकते हो, बिल्कुल तुम बेसिक से जाओ तो तुम्हें कई चीजें और नजर आएंगी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अलावा। पहले हमें एवरेज पता ही नहीं था, अपन यूं मान लेते हैं 16 का एवरेज कितना था पहले, x। तो 16 का पहले टोटल कितना होगा, 16 का पहले जो टोटल था वो कितना बोलोगे आप, 16x ना। अब एक प्लेयर क्या है, 52 किलो वाले की जगह नया प्लेयर आ गया, तो एक जना बाहर गया है, एक अंदर आया है, तो बंदे तो 16 ही रहे ना। तो बंदे तो 16 है, लेकिन 16 का जो नया टोटल है वो चेंज हो गया। नया टोटल कितना हो गया, 16x में से 52 किलो वाला तो चला गया, तो -52 कर देंगे, और नया जो बंदा है उसका वेट मान लेते कितना, W, इतना आ गया। तो ये नया टोटल हो गया। और अब नया एवरेज कितना बोल रहा है, बोलो। 16x - 52 प्लस W को किससे डिवाइड करोगे आप, 16 से डिवाइड करोगे ना, टोटल को 16 से डिवाइड करेंगे। और नया एवरेज है कितना, पहले यदि एवरेज x था तो अब एवरेज कितना हो गया, x + 3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16x - 52 प्लस W इज, 16 को इधर लेके जाओ, 16x + 48। 16x से 16x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। W की वैल्यू क्या आई, 48 तो है, ये 52 को इधर लेके चले जाओ, 48 + 52 दैट इज 100। नया जो प्लेयर है उसका वेट कितना हो गया, तो हो गया। एक तो आप ये करो ना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन पिक्चर पूरी दिमाग में यहां से बनेगी। अब देखो, एक सीधा तुम लोग क्या कर रहे हैं, एक बंदा क्या हो रहा है, 52 किलो वाला, वो जा रहा है, उसकी जगह क्या है, नया बंदा आ रहा है, और औसत 3 बढ़ रहा है। आप इस बात को ये देखो, 16 किलो वजन, 16 बंदे हैं, 52 किलो वजन वाला बाहर गया और 52 वाला ही अंदर आता, तो क्या टोटल में कोई बदलाव होता, नहीं होता ना। टोटल में बदलाव नहीं होता तो एवरेज में बदलाव नहीं होता, क्योंकि 52 किलो वाला ही जाता, 52 किलो वाला ही आता, तो टोटल सेम रहता, तो एवरेज भी क्या रह जाता, सेम रह जाता। लेकिन यहां हुआ क्या है, 52 किलो वाला गया, अब जो नया बंदा आया है वो कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है। वो क्या लेके आया, कुछ एक्स्ट्रा, जिसके कारण से सभी की वैल्यू कितनी कितनी बढ़ गई, सभी की वैल्यू 3-3 किलो बढ़ गई। सभी कितने लोग हैं, 16 पहले थे, 16 ही अब है, सभी की वैल्यू 3-3 बढ़ रही है, तो 16 बंदों की वैल्यू 3-3 बढ़ रही है, तो कुल कितना एक्स्ट्रा होगा भाई, 16 × 3 बोलोगे ना। तो नया जो खिलाड़ी है उसका वेट आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 52 किलो वाला गया था, 52 किलो वाला गया था, अब जो आया है उससे एवरेज बढ़ा है, तो उससे ज्यादा ही लेके आया है। वो कितना ज्यादा लेके आया वो देखो, 52 तो था ही, प्लस इतना एक्स्ट्रा लेके आया कि 16 बंदों की वैल्यू कितनी कितनी बढ़ गई, 3-3 बढ़ गई। तो नए खिलाड़ी का जो वजन है वो डायरेक्ट बोल सकते हो 52 प्लस कितना, 4800। बस इतना सा ही करना है। यहां पे सिर्फ रिप्लेसमेंट हो रहा है, टोटल उतना ही है, 16 ही लोग थे, अभी भी 16 ही लोग हैं, लेकिन क्या एक बंदा बाहर गया, उसकी जगह दूसरा बंदा आ गया, तो इसको रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं, प्रतिस्थापित हो रहा है। तो ऐसे केस में डायरेक्ट निकाल सकते हो कि पहले वाला कितना था, इतना गया है, उसके जगह आया क्या है, जो आया है वो क्या एक्स्ट्रा लेके आया है, 16 जनों की वैल्यू 3-3 बढ़ाने का सामान। तो 52 + 16 × 3
इसमें एक चीज और यदि आपसे पूछे तो आप बताओ क्या जवाब दोगे? कोई आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि पहले इन खिलाड़ियों का एवरेज था क्या, अभी फिलहाल क्या पूछा है, इस जानकारी से पूछा कि नए वाले का वजन वो अपन ने बता दिया 100, ये पूछ ले कि पहले एवरेज क्या था या अब एवरेज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कोई जवाब है क्या आपके पास में? देखो, जवाब इसका नहीं मिलेगा, हम इसका जवाब नहीं बता सकते। हमने पहले क्या माना है, 16 का एवरेज x माना है, और x वाली टर्म क्या हो गई, इस टर्म से क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। यानी यहां इस क्वेश्चन में अपन ये x फाइंड आउट नहीं कर सकते। बेसिक से देखो तो ये पता लग जाएगा कि ना पुराना एवरेज नहीं बता सकते, नया वाला एवरेज भी नहीं बता सकते, क्योंकि वो क्या है, x+3 है। तो इस क्वेश्चन में पुराना एवरेज या नया एवरेज नहीं बता सकते अपन। हम बस क्या बता सकते हैं कि जो आया है बंदा वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, 48 एक्स्ट्रा लेके आया है। तो 52 वाले की जगह 48 एक्स्ट्रा वाला है, तो 52 + 48 कितना हो गया, 100। इस क्वेश्चन में सिर्फ आने वाले का बता सकते हैं अपन, पुराने एवरेज और नए एवरेज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। हालांकि क्या है, एसएससी में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछते, बैंक में कई बार को डेटा इनसफिशिएंट वाला क्वेश्चन आते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते, या सीडीएस में भी कई बार ऐसा ऑप्शन डाल देते हैं कि भाई पुराना एवरेज बताओ, तो एक ऑप्शन और मिल जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। और वैसे सवालों के जवाब देने के लिए क्या है, ये बेसिक्स क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट पे आओ। एक कंपनी के 24 मजदूरों में से 284 और 318 रुपए वेतन वाले 2 मजदूरों की जगह 2 नए मजदूर आने से औसत में क्या आ गई, 4 की कमी आई है। 24 थे, उनमें से 2 गए और उनकी जगह 2 आ गए, रिप्लेसमेंट है सीधा सीधा, एवरेज में 4 की कमी आ गई। फिर आगे क्या बोला है, यदि इन दोनों कर्मचारियों के वेतन का अंतर 42 रुपए है तो कम वेतन वाले का वेतन हमें बताना है। ठीक है, एवरेज वेजेस ऑफ 24 वर्कर्स डिक्रीजेस बाय 4, एवरेज 4 से डिक्रीज हो रहा है कब, when 2 of them with wages of ₹284 and 318 are replaced by 2 new workers। 2 मजदूर हैं, उनकी क्या दे रखी है, वेजेस दे रखी है, उनकी जगह 2 ने लिए, इससे एवरेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया किससे, 4 से। उनकी वेजेस का डिफरेंस 42 है, तो कम वेजेस वाले की वेजेस अपन को बतानी है। देखो 24 बंदे थे ना, 284 गया और क्या गया, 318 गया, इतना गया और इतना ही यदि वापस आ जाता, ये 2 बंदे गए, यदि इतना टोटल वापस आ जाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या है, एवरेज में 4 की कमी आ गई। अब बंदे 24 ही है, 24 के एवरेज में 4 की कमी आ गई है, इसका मतलब टोटल में कितने की कमी आई है, 96 की। 24 बंदों की वैल्यू यदि 4 कम होती है एवरेज वैल्यू, तो टोटल में 96 कम हो रहा है। इसका मतलब जो आने वाले बंदे हैं वो क्या लेके आए हैं, वो 4 कम लेके आए हैं। 24 बंदों की वैल्यू 4 कम, यानी टोटल कितना कम लेके आए हैं, 24 × 4। तो जो 2 नए बंदे हैं उनका यदि वेजेस ए और बी मान ले, तो ए + बी क्या लिखोगे, इनको जोड़ो और ये माइनस करो, ये कितना बन जाएगा, 502 - 90, सॉरी 502 नहीं, 602, 602 - 96, ये करोगे तो क्या वैल्यू आने वाली है अपने पास में, 506। ए + बी 506 है, और a - b के बारे में तुम्हें क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, इन दोनों की वेजेस का डिफरेंस कितना है, 42। यहां से आप a और b दोनों निकाल सकते हैं ना, a चाहिए तो या तो डायरेक्ट कर लो, 2a बराबर कितना, ये तो कट जाएगा, इधर आएगा 548, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 548/2, 274, और b चाहिए तो घटा लो, या 506 में से इसको माइनस कर दो, या डायरेक्ट, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, 2 का जोड़ हो 2 का अंतर हो, सिर्फ इतना दे रखा है डेटा। तो बड़ा चाहिए तो क्या करो, a की वैल्यू चाहिए तो 506 + 42/2 कर दो, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, और छोटा चाहिए तो 506 - 42 क्या कर दो, 2 कर दो। ये 42 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, 464/2, तो क्या हो जाएगा, 232। ऐसे आप कर सकते हैं, इसको करिए नोट और अगले सवाल पे आ जाओ। अगले में क्या कहा भैया, n संख्याएं हैं, उनका एवरेज कितना है, 54। फिर क्या बोला, 35% संख्याओं में से प्रत्येक में क्या कर दिया, 17 जोड़ा जाए, और शेष में से प्रत्येक में से क्या कर दिया जाए, 3 घटाया जाए, तो नया एवरेज क्या होगा। एवरेज ऑफ n नंबर इज 54।
the number 17 is added to each of 35% of the numbers and 3 is subtracted from each of the remaining numbers. यानी 35% जो संख्याएं हैं उनमें 17 जोड़ना है और बाकी में 3 घटाना है। तो हमें क्या करना है, नया एवरेज संख्याओं का बताना है। अब संख्याएं कितनी है वो नहीं बता रखी है ना, बोला 35%। तो यदि एक बार मैं संख्याओं को 100 मान लूं तो पहले ग्रुप में कितनी संख्याएं 35 और दूसरे ग्रुप में कितनी बचेंगी 65। या यदि इनका अपन रेशियो ले 35 और 65 का, तो आप यूं भी बोल सकते हो ना, पहले ग्रुप में यदि 7 संख्याएं हैं तो दूसरे ग्रुप में कितनी संख्याएं होंगी 13। ऐसा बोल सकते हैं ना, इस ग्रुप में 7 संख्याएं, इस ग्रुप में 13 संख्याएं, तो कुल संख्याएं कितनी ले सकते हैं अपन, कुल संख्याएं होगी अपने पास कितनी 20। अब हो क्या रहा है, एवरेज बता रखा है 54। इन सभी संख्याओं में, पहले ग्रुप की सभी संख्याओं में 17 जोड़ रहे हैं, तो आप बताओ 7 संख्याओं में सब में 17 जोड़ोगे तो टोटल कितना 119 ऐड कर रहे हैं ना अपन, टोटल में 119 ऐड किया, और इन सभी संख्याओं में से प्रत्येक में से 3 घटाया है, तो 13 संख्याएं हैं, सब में 3-3 माइनस करोगे तो कुल मिला के कितना माइनस कर रहे हो 39। तो आप टोटल में कितना बदलाव कर रहे हो, देखो संख्याएं जितनी थी संख्याएं अभी भी उतनी है, लेकिन पहली कुछ संख्याओं में, इस ग्रुप की संख्याओं में सब में 17-17 जोड़ दिया तो इतना बढ़ा दिया, और बाकी संख्याओं में 3 घटा के इतना माइनस कर दिया, तो कुल मिला के इतना बढ़ाया और इतना घटाया। तो आप बोलो कितना हुआ, टोटल में कितने का चेंज आया 80 का। संख्याएं कितनी हैं अपने पास, हम संख्याएं 20 मान के चल रहे हैं, कुल 20 संख्याओं में यदि टोटल 80 बढ़ा है, टोटल में बदलाव कितना है 80, टोटल में चेंज कितना है, टोटल में चेंज है 80 का, तो एवरेज में चेंज क्या होगा बोलो, और 80 कौन सा प्लस का 80 है, तो एवरेज में चेंज क्या बोलेंगे, 20 संख्याओं में यदि 80 बढ़ाते हो तो एवरेज में क्या बढ़ जाएगा 4 का चेंज आएगा, 4 बढ़ जाएगा। पहले 54 था, अब कितना हो जाएगा बोलो, 54 में 4 आप ऐड कर दो, 58 अपना आंसर बन जाएगा। इसको आप उतार लीजिए, नेक्स्ट पे आ जाओ। पढ़ो सवाल को, एक बार वीडियो को रोक के आप अच्छे से ट्राई करो इसको 1 आध मिनट। जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से क्या घटा रहे हैं 2 घटाते हैं, तो प्राप्त संख्याओं का योग कितना बन गया 102। कुछ n संख्याएं थी, सब में से 2-2 घटाया तो उनका योग कितना हो गया 102 हो गया। फिर बोला जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया गया, हर संख्या में से कितना घटाएगा 5, तो प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो गया 12 हो जाता है। तो दी गई n संख्याओं का एवरेज बताना है। क्या बोला, when 2 is subtracted from each of the given n numbers, n नंबर्स हैं, सब में से 2-2 घटाने, तो देन सम ऑफ द नंबर्स so obtained is 102। 2-2 सब में से घटाने के बाद टोटल बच गया कितना 102। when 5 is subtracted from each of them, then sum of the numbers so obtained is 12। यदि सब में से 5-5 घटाएं तो फिर जो टोटल आएगा उन सब का वो क्या आएगा 12 आएगा। एंड व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गिवन n नंबर्स, तो इन संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है ये अपन को बताना है। देखो या तो संख्याओं का टोटल मान लो आप, n संख्या है ना, n संख्याओं का टोटल कितना मान लो x मान लो, एक बार बेसिक से कर रहे हैं अपन। n संख्याओं का टोटल है x शुरुआत में। अब जब यदि आप सभी संख्याओं में से 2-2 घटा दोगे तो कितना घट जाएगा भैया, n संख्याएं हैं, हर संख्या में से 2 घटा रहे हो तो टोटल कितना घट जाएगा 2n, और x माइनस 2n किसके बराबर है 102 के बराबर है। फिर क्या जानकारी दी अपन को, यदि हर संख्या में से 5 घटा दे, हर संख्या में से 5 घटा रहे तो n संख्याओं में से बताओ कितना घट जाएगा 5n घट जाएगा ना। तो इस टोटल में से यदि 5n घटाओगे तो क्या बच जाएगा 12 बच जाएगा। क्या आप यहां से x और n निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको माइनस करो, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कितना बचेगा इधर 90, ये तो कट गया, माइनस 2n और प्लस 5n से क्या बनेगा 3n, 3n बराबर 90, तो n की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 30, n आ गया 30। इसका मतलब संख्याएं पता लग गई कितनी 30 है, संख्याएं 30 पता लग गई। अब ये 30 यहां रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, रखो x माइनस 2 गुणा 30 बराबर 102।
ये 60 को उधर जोड़ दो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 162। अब हमें पता है कि सभी संख्याओं का टोटल कितना है 162, उनका नंबर कितना है 30, संख्याएं 162 है, योग है 30, तो क्या बोल दोगे आप 162 को 30 से डिवाइड कर दो, एवरेज क्या हो जाएगा 162/30, और ये आप हिसाब करोगे तो क्या आएगा 5.4। ये उतार दो, या तो आप जो पूरा लिखते हुए करते हो तो आप ऐसे करो, या यदि थोड़ा आप सीधा जाने के लिए सोचते हो तो देखो क्या नजर आएगा आपको। सभी संख्याओं में से 2-2 घटाने के बाद यदि सब में से पर हेड 2 घटा रहे हैं तो टोटल कहां पहुंच गया 102, और सभी में से 5-5 घटा रहे हैं तो टोटल कितना हो गया 12 हो गया, है ना। अब देखो यहां टोटल कितना कम हो गया, 90 एक्स्ट्रा कम हुआ ना, पहले 102 बच गया था, अब 12 बचा है, तो टोटल में कमी कितनी आई 90 की, दूसरे वाले केस के कारण। यहां बताओ एक्स्ट्रा कितना घटा रहे हैं, हर संख्या में से एक्स्ट्रा 3 घटा रहे हैं, हर संख्या वापस देख लो क्या किया मैंने, जब हर संख्या में से 2 घटा रहे हैं तो टोटल बच रहा है 102, हर संख्या में से 5 घटा रहे हैं तो टोटल बच रहा है 12। आप बताइए हर संख्या में से कितना एक्स्ट्रा इस बार ज्यादा एक्स्ट्रा घटा रहे हैं, पहले 2 घटा रहे थे अब 5 घटा रहे, तो कितना एक्स्ट्रा घटाया हर संख्या में से 3 घटाया, हर संख्या में से एक्स्ट्रा 3 माइनस करने पर टोटल में कितनी कमी आ गई 90 की, पहले 102 ही बचा है अब 12 बच रहा है, तो टोटल में कितनी एक्स्ट्रा कमी होगी 90 की कमी होगी। क्या हर संख्या में से 3 माइनस करने पर टोटल में 90 कम हो गया, तो आप बताओ संख्याएं फिर कितनी होनी चाहिए, कितनी संख्याओं में 3 कम करूं कि 90 कम हो जाए, तो 90/3, संख्याएं पता लग गई कितनी 30, संख्याएं हमें पता लग गई कितनी है 30 है। अब हमें क्या चाहिए 30 संख्याओं का एवरेज और चाहिए कि पहले स्टार्टिंग में एवरेज क्या था। देखो हमें यह पता है कि इन 30 संख्याओं में से जब 2-2 घटाया था, हर संख्या में से 2-2 घटाया था, तो फिर कितना बच गया 102 बच गया, तो आप बताओ टोटल क्या रहा होगा, 2-2 हर संख्या में से 2-2 घटाएंगे तो 102 बचा है, 30 संख्याएं हैं, 30 संख्याएं जब आप 2-2 घटाते हो, 30 संख्याओं में से 2-2 घटाते तो टोटल कितना घटाओगे 60 घटाओगे ना, टोटल 60 घटा रहे हो, 60 घटाने के बाद 102 बच रहा है, तो इसका मतलब टोटल क्या रहा होगा 102 से 60 एक्स्ट्रा रहा होगा, 60 कैसे 30 संख्याओं में से 2-2, 60 घटाने के बाद 102 बचा होगा, तो टोटल 102 + 60 कितना 162, और एवरेज क्या बोल देंगे 162 बटे कितना 30, ये अपना जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे आओ। अभी शुरुआत में जब तुम लोग कर रहे हो ना तो एक बार बेसिक से भी ट्राई करो और इससे भी ट्राई करो, ठीक है। कुछ सवालों में ये आपसे होगा, कुछ में नहीं होगा, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। पहले राउंड में तो क्या चीजों को अपन को समझते हुए चलना है, फिर दूसरे राउंड में तुम्हारा काम है कि सारे क्वेश्चंस को बेसिक्स भी ठीक हो और सीधा मेंटली करने का भी प्रयास करना है। इन तरीकों का फायदा क्या है कि थोड़ा सा एक बार इनकी प्रैक्टिस हो जाती है तो बिना पेन चलाए पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं। हाँ हर सवाल में जरूरी नहीं कि लगे ही, ये इमोशनल भी नहीं होना कि हर सवाल ही हमें मेंटली करना है। हर सवाल मेंटली करने के लिए फिर क्या 20 रिवीजन मारो, अब 20 रिवीजन में क्या फिर टाइम भैया हमें 3 साल चाहिए 20 रिवीजन के लिए, उतना टाइम नहीं देना, हमें 4 से 5 रिवीजन ही जब अपन लगा लेंगे तो अपन क्वेश्चंस को आराम से कुछ पेन से, कुछ ऑप्शन से, कुछ बिना पेन चलाए करने के क्या हो जाएंगे लायक हो जाएंगे। और इतना ही मांगते हैं एग्जाम वाले, वो ये नहीं मांगते कि आप 25 क्वेश्चन है उनको आप 5 मिनट में कर दो या 7 मिनट, वो चाहते हैं 25 क्वेश्चन को आप 20 से 25 मिनट में कर सको। उसके लिए 4 से 5 रिवीजन क्या है, पहले राउंड में यही होता है। पहले राउंड में बच्चा सवालों को समझे, जो खुद से हो बढ़िया, नहीं हो वो सॉल्यूशन देखो। दूसरे राउंड में प्रयास करना है कि खुद से सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें, सीधे भी बेसिक से भी। और फिर तीसरे चौथे पांचवें राउंड जो है ना वो तो है ही स्पीड बढ़ाने के राउंड। उसमें तो क्या है फील लेना कि यार क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही आप पढ़ते पढ़ते समझ गए कि हाँ यार ये क्वेश्चन अपन ऐसे कर लेंगे, ये फील आ गया तो फिर ट्राई ही नहीं करना है। बाकी जिनमें फील नहीं आ रहा है उनको ट्राई करते चलो, ऐसे 2-3 रिवीजन लग गए बस फिर काम हो गया, स्पीड भी आ जाएगी, एक्यूरेसी भी आ जाएगी। इस पे आओ, एक क्लास है उसमें सेक्शन और ए और बी के 90 बालक हैं जिनमें गणित का औसत स्कोर कितना है 63 है। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से कितनी ज्यादा है 10 ज्यादा है। सेक्शन ए के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में कितने ज्यादा है 30% ज्यादा है। तो सेक्शन बी के छात्रों के क्या बताने हैं हमें औसत अंक बताने हैं। देखो
ए और बी के बच्चों की संख्या कितनी है टोटल? ए प्लस बी 90 है। एवरेज स्कोर इन मैथ्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स इज 63। बच्चे तो 90 है ना दोनों में, और उनका डिफरेंस क्या बोला? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए वर 10 मोर देन दोज इन बी। तो ए और बी के बच्चों की संख्या का अंतर कितना है? 10 है। यहां से अभी बोलो आप ए और बी में बच्चे कितने हो जाएंगे? 90 प्लस 10, अभी पीछे सवाल में बात करें 100/2। ए में कितने बच्चे हो जाएंगे? 50, और बी में बच्चे कितने हो जाएंगे? 90 माइनस 10/2, 40। ये तो क्या आ गई? बच्चों की संख्या। एवरेज के बारे में क्या जानकारी है? एवरेज सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो बी से कितना है? 30% ज्यादा है। तो एवरेज क्या है? ए और बी सेक्शन की बात करूं, बी सेक्शन का एवरेज 100 मार्क्स है, तो यहां कितना है? 130। रेशियो क्या बोलोगे? ये 10 है तो ये 13 है, तो या तो रेशियो ले लो, या और बेसिक से जाते हो तो इनका एवरेज 10x होगा, तो ये क्या होगा? 13x। ऐसे लेते हैं ना, रेशियो होता है संख्या। तो ये इनका एवरेज, ये 13x, ये 10x। अब आप हिसाब कर दो, 50 बच्चे 13x के हिसाब से टोटल कितना हो गया भैया? 650x, ये 400x इनका टोटल, और सब 90 बच्चों का एवरेज कितना है? 63 है। आप यहां से काट सकते हो 0, 105x बराबर 9 इंटू 63। 21 से आप काट दो, यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 3। 5x कितना हो गया? 27। x की वैल्यू क्या आएगी? 27/5। अब हमें चाहिए क्या? सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक। बी के छात्रों के औसत अंक कितने हैं? 10x। 10 गुणा 27/5, दैट विल बी 54। या यहां से 5x 27 आ रहा है और तुम ये देख दे पा रहे हो, तो सीधा ही डबल कर देते तो भी क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ये उतार दो। आप बच्चों को, अब अपनी एक बात और हुई थी, आप बच्चों की संख्या 50 और 40 के बजाय 5 और 4, 9 मान के भी क्या कर सकते हैं? अपन आगे चल सकते हैं। लेकिन वो माननी कब है? पहले ये पूरा इसको सुलझाने के बाद। 50 40 है तो 5 4 से भी ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। फिर यहां आपको 65 मिलेगा 40, और यहां सिर्फ 9 लेना था। उतारो इसको, नेक्स्ट पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बोलो। क्या कहा हमें? 75 बच्चे हैं, 33.33% आर बॉयज। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आर 66। द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज आर 66.66% more than the average marks of girls. Find the average marks of boys. देखो भैया, बच्चों के बारे में क्या बोला? बॉयज कितने हैं? 33.33%, और 33% को आप फ्रैक्शन में कितना बोलते हो? 1/3। तो आप बोलो, यदि क्लास में अपन बॉयज और गर्ल्स की बात करें, बॉयज और गर्ल्स, तो उनकी काउंटिंग कितनी होगी? बॉयज और गर्ल्स की, बॉयज कितने हैं? टोटल का 1/3, टोटल 75 बच्चे हैं, 75 का 1/3 आप कितना बोलोगे? 25, है ना? ये 25 है, तो लड़कियां पीछे बच गई कितनी? 50। अब फिर पीछे क्या कहा अपन को कि एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, बॉयज की जो एवरेज मार्क्स है, अब एवरेज पे बात करो, बॉयज और गर्ल्स का एवरेज वो कितने? 66.66। 66.66 को क्या कहते हो आप? फ्रैक्शन वैल्यू ध्यान होगी ना, 2/3। ये परसेंटेज में क्या खूब डिटेल से लिखी हुई है, तो परसेंटेज की पहली क्लास लेने के बाद ये अजीबोगरीब नहीं लगेगा। परसेंटेज नहीं पढ़ा तो ये दोनों थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होंगी वैल्यू। इसको फ्रैक्शन में बोलते हैं 2/3। तो यदि गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 1 आ रहे हैं, तो इनकी कितने ज्यादा है? 2/3 ज्यादा है। लड़कों के औसत प्राप्तांक, ये वह काट दो, यहाँ लैंग्वेज में करेक्शन है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 2/3 ज्यादा है, यानी हर लड़की के यदि 1 मार्क्स आ रहा है तो इनके एवरेज 1 + 2/3 यार कितना? 5/3। इनके 5/3 तो इनके 1। क्या रेशियो बोलोगे? 5 और 3। या यूं बोल सकते हो, एक लड़के के यदि 5x मार्क्स आ रहे हैं एवरेज, तो लड़के के कितने आ रहे हैं? 3x। अब इसका हिसाब कर दो। आप 25 और 50 को रेशियो में लेना चाहो तो काउंटिंग मान लो, लड़का 1 है और लड़कियां कितनी? 2। टोटल कितने बच्चे हो गए? 3। अब 3 ही लेके चलना है। अब देखो एवरेज कितना है? इनका 5x, इनका 3x। करो हिसाब। एक लड़का 5x एवरेज, टोटल 5x। 2 गुणा 3 करोगे तो टोटल यहाँ पे 6x, और सबका टोटल कितना है? 3 बच्चे हैं, 3 का एवरेज कितना है? 66। 11x इज 3 × 66।
x विल बी 18। x 18 है, किसके प्राप्तांक पूछे हैं? लड़कों के औसत प्राप्तांक। लड़कों के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 5x लेके चल रहे हैं, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 18, 90। 90 ऑप्शन में है नहीं, तो 90 एक करेक्शन कर दो, या तो इसमें 90 लिख दो, या लड़कियों की कर दो, लड़कियों के 3x है तो 3 × 18 54 मिल जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। आप 25-50 लेते तो टोटल क्या लेके चलना था अपन को? यदि यहाँ 25 × 5 लिख दे, या 50 × क्या लिखते? 3 लिखते, तो यहाँ 75 × फिर क्या लिखना था? 66। वो अपन पहले ही क्या कर चुके? काट चुके। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने पूरा लिख दिया 50, 40, 90, तो ये 0, 0, 0 बाद में काटा है, यहाँ हमने पहले यही अनुपात ले लिया। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो काउंटिंग है ग्रुप के लोगों की, उसका रेशियो आप लेके आगे बढ़ सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। उतारिए इसको और नेक्स्ट पे आ जाओ। इसमें क्या बोला भाई साहब? संख्याएं हैं, पढ़िए सवाल को, पहले सवाल को समझो अच्छे से। लैंग्वेज में थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन भावुक नहीं होना है, इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना है, कर पाओगे आराम से। ये कुछ संख्याएं दे रखी है, इनमें कुछ तो संख्याएं बीच में ए और बी और है, इनको क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया। आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। क्रमिक रूप से व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? इनको नंबरिंग दे दी, 1, 2, 3, 4 ऐसे क्रम से व्यवस्थित करना ही है ना। देन फिर क्या बोला? तो और उसके बाद नंबर क्रम से व्यवस्थित कर दी। जब प्रत्येक संख्या में उसकी क्रम संख्या को जोड़ा गया, फिर हर संख्या में उनकी क्रम संख्या को जोड़ा गया, तो नई बनने वाली संख्याओं का एवरेज कितना आ गया? 55 आ गया। तो हमें क्या बताना है? ए और बी का एवरेज बताना है। When each number is added by their respective order number, then the average of new numbers is 55. So find the average of A and B. ध्यान से देखो, संख्याएं कितनी है? 24, 45 A, 35, 59, 83, 46 B, 29 और 74। इनको यदि तुम ऑर्डरिंग देते हो, तो मान लो इसको 1 नंबर लिखते हो, तो ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। फिर क्या करना था? हर संख्या में ऑर्डर नंबर जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, ये जोड़ दो। ये सब जोड़ने के बाद जो 10 संख्या आएंगी, उनका एवरेज कितना बता रहा है? 55 आ रहा है। तो अब बोला ए और बी का क्या बताओ? औसत बताओ। तो इसका मतलब हमें ए और बी का टोटल चाहिए। ए और बी का टोटल पता लग जाएगा, काम हो जाएगा। अब ये इन संख्याओं में इनका ऑर्डर नंबर जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ दिया, अलग अलग लिखोगे टाइम बहुत खाएगा। तो अब आप सीधा सोचना है, अभी ये 10 संख्याएं थी, 10 इनके ऑर्डर नंबर, यदि अपन इनमें ये जोड़ के लिखते हैं तो संख्याएं क्या रहेंगी? 10 संख्याएं। 10 संख्याओं का एवरेज कितना बता रखा है? 55। कब है 55? ये सब जोड़ जोड़ के जब 10 संख्या आएंगी, उनका एवरेज 55 है। तो टोटल कितना है फिर? टोटल 55 × 10 बोल सकते हैं ना। टोटल कितना है? 550। सभी संख्याओं में उनका ऑर्डर नंबर जोड़ दे, उसके बाद एवरेज 55 आ रहा है। तो ऑर्डर नंबर जोड़ने के बाद सबका टोटल कितना हो जाएगा? 55, 10 का एवरेज है, तो टोटल 550 हो गया। अब क्या है भैया? हमें तो क्या ए और बी चाहिए, हमें चाहिए ए और बी। तो ए और बी के लिए देखो क्या 550 में क्या क्या शामिल है? ये सभी संख्या, या तो आप ऐसे जोड़ के जोड़ लो, या इनको अलग जोड़ लो और इनको क्या कर लो? अलग जोड़ लो। 1 से 10 तक का जोड़ बोलो, आप बताओ। 1 से 10 तक का जोड़ क्या बोलेंगे? 10 × 11/2 बोलने वाले हो ना। 1 से 10 तक का टोटल कितना आएगा? ये 55। 1 से लेकर 10 तक का टोटल, इन संख्याओं की बात करूं, इनका जोड़ कितना आने वाला है? 55। तो आप बताओ फिर, ये जो ऊपर वाली संख्याएं हैं, ये संख्याएं, इनका टोटल कितना आएगा? ओरिजिनल नंबर्स का टोटल, ओरिजिनल नंबर्स का टोटल जो है वो क्या आएगा? 550 में से 55 माइनस करोगे, क्या आएगा? 495। अब इन सब का टोटल हमें पता है कितना है? 495 है। अब 495 में से क्या कर दो आप? ये बाकी नंबर्स को जोड़ के क्या कर लो? माइनस कर लो। 495 किनका टोटल है? इन सभी संख्याओं का। इनमें बस ए और बी अपन को पता नहीं, तो बाकी जोड़ के क्या कर लो? 495 में से माइनस कर लो। तो ये अपन को थोड़ा जोड़ करना पड़ेगा, इतनी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 4 2 6, 3 9, 5 14, 8 22, 4 26, 2 28 और 7 35। 35 का वाला 350, तो ये हो गया 5 4 9, 5 14, 14 9 23, 3 26 और 6 32, 32 9
कितना 41 और 4 45, तो 350 और 45 करोगे तो इन सब का टोटल कितना आया 395। किसके अलावा, ए और बी के अलावा। 395 भी है, ए भी है और बी भी है। तो 395 ए और बी को सबको जोड़ते हो तो क्या आएगा 395 प्लस ए प्लस बी, ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा 495 आएगा। और ऐसा करने से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। a प्लस बी यदि 100 है तो एवरेज कितना होगा बताओ, 100 को 2 से डिवाइड कर दो, 50 इन संख्याओं का एवरेज बन जाएगा। सवाल टफ नहीं है, बस सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है कि इनको ऑर्डर में अरेंज किया गया। तो ऑर्डर के नाम से कई बच्चों के दिमाग में ऐसा अचानक से आ जाता है कि इनको छोटे से बड़े में लिखना है या कैसे लिखना है ना। इनको कैसे भी लिखेंगे, कैसे भी लिखेंगे, और यदि उनके क्रम नंबर को जोड़ेंगे तो क्रम नंबर तो ये रहेंगे ना 1 से लेकर 10 तक, तो यानी ये सब तो जुड़ेंगे साथ में ये जुड़ेंगे, तो कुल मिला के ये जोड़ प्लस ये जोड़ और फिर एवरेज निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 55। तो टोटल कितना हो गया 550। किसका टोटल, ये संख्याएं प्लस इनके ऑर्डर नंबर मिला के जोड़ें तो। अब ये ऑर्डर नंबर सिर्फ 1 से लेकर 10 तक का ऑर्डर 10 संख्याएं थी, तो इनको जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 55। तो टोटल 550 बन रहा है इनके समेत, इनका जोड़ 55 है। तो ओरिजिनल नंबर्स का टोटल क्या बचेगा, 550 में से 55 घटा दिया 495, ओरिजिनल नंबर्स ही ऊपर वाले नंबर्स। अब इन बाकियों को जोड़ा तो 395 आया, साथ में ए है और बी है, तो 395 प्लस ए प्लस बी 495, तो ए प्लस बी 100 आएगा, ए की वैल्यू 50 बन जाएगी, सॉरी एवरेज की वैल्यू 50 हो जाएगी। इसको उतारो, चलो अगले सवाल पे। इसको पढ़ो अच्छे से, वैल्यू देख के इमोशनल नहीं होना है। कई बार एग्जाम में कैलकुलेशन क्या है, डराने के लिए अजीबोगरीब दे दी जाती है, तो घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, थोड़ा सोचना है। जो अब चीजें अपने सीखी हैं छोटी छोटी उनको काम में लेंगे तो कैलकुलेशंस को आराम से अपने हैंडल कर लेंगे। एक समूह के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 68.5 किलोग्राम है। बाद में 72.2, 70.8, 70.3, 66.7 किलो वजन वाले 4 नए विद्यार्थी समूह में आ गए, 4 बंदे नए आ गए। परिणाम स्वरूप समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना हो गया, 300 ग्राम बढ़ गया। तो प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, शुरुआत में कितने बच्चे थे। एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप कितना, 68.5। कुछ स्टूडेंट्स है पता नहीं कितने हैं, उनका एवरेज इतना था। लेटर ऑन 4 स्टूडेंट्स विद दीज वेट्स join the group. As a result, the average weight of all these students increased by 300 grams. What was the number of students in the group initially? शुरुआत में ग्रुप में कितने क्या थे, बच्चे थे। तो एक तरीका तो यदि तुम बिल्कुल बेसिक से याद हो तो बच्चे कितने मान लो, पहले स्टूडेंट्स मान लो कितने थे n, n का एवरेज 68.5 है, तो तुम क्या करने वाले हो 68.5 है ना, तो 68.5 इंटू n, ये टोटल हो गया। अब इसमें चेंज करो, कुछ 4 बच्चे आएंगे तो उनको जोड़ोगे, 72.2 प्लस 70.8 प्लस 70.3 प्लस 66.7 अपॉन में अब किसका भाग लगाओगे, n बच्चे हैं, अब 4 एक्स्ट्रा होगे तो करोगे n प्लस 4, और ऐसा करने पर एवरेज कितना बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया कितना 300 ग्राम। एवरेज 300 ग्राम बढ़ा है, तो पहले 68.5 था है ना, तो 300 ग्राम को 0.3 बोलोगे ना, तो 68 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 300 ग्राम को 0.3 ग्राम 0.3 किलो लिखेंगे तो 68.8 हो गया। इसको क्या करना है, थोड़ा सा गुणा भाग करके क्या करना है, तो जाना है, यानी थोड़ी सी कैलकुलेशन, एक तो इनको जोड़ना है, एक इनको क्या कर देना मल्टीप्लाई करके घटाना। इतना भी कोई भारी काम नहीं है, यदि आप करने ही लग जाओ, चलो कर ही लेते हैं, तो कितना आएगा 68.5 n तो है ही। ये देखो यदि अपन सीधा जोड़े 70 70 70 210 तो यही हो गया, 210 में 60 और जोड़ दो, 270 हो गया, सुंदर सुंदर, फिर 2 ये और 8 ये, 270 और 8 278, फिर ये जोड़ो, इसको जोड़ो कितना आएगा, ये 1 और 1 ये हो जाएगा, तो कुल मिला के काम अपना बन गया 280 हो गया ये। और ये 280 हो गया, बराबर में कितना है, इधर गुणा करो 68.8 n प्लस 68.8 गुणा 4 कर लो। अब 68.8 को 4 से क्या करना है, गुणा करना है, थोड़ा सा इलाज करना है। ये 68.5 n, ये 68.8 n, कितना आएगा 0.3 n, इस साइड 0.3 n, इधर ये गुणा करके बोल दो आप,
ये 70 से कितना 1.2 कम है ना, 1.2 गुणा 4 तो क्या आएगा 4.8 आ जाएगा। और ये n की वैल्यू 4.8 में 0.3 का भाग लगा दो, क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। ऐसा कोई बहुत ही भारी भरकम नहीं था, बस मुद्दा क्या था, मुद्दा है कैलकुलेशन, कि हमें ये थोड़ा सा क्या करना है, जोड़ना पड़ रहा है, ये हल्का सा एक ये गुणा पॉइंट में, और सुंदर दिख रहे होते हैं तो जोड़ने में क्या तकलीफ कम होती है। शुरुआत अपन क्या है अच्छे मन से कर लेते हैं, ऐसे थोड़े सूगले सूगले होते तो स्टार्ट करने का मन नहीं करता। तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन है, आंसर है, इसका मतलब वो सोल्व होने के लिए ही बना है। अब एक तो ये आप ऐसे करते, दूसरा तरीका क्या है जिसमें अपन थोड़ा सा क्या है चीजों को आसान बना लें, ज्यादा बड़ी संख्याएं अपन काम में ना लें। तो देखो ये आप नोट कर लो और सीधा देखते हैं अपन। एवरेज है 68.5। एवरेज की कहानी क्या है, एवरेज क्या सबका बराबर हिस्सा हम जानते हैं, 68.5 तो सबके पास में है ही। अब क्या होगा, कुछ नए बच्चे आ रहे हैं, वो क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आ गए, वो जो एक्स्ट्रा लेके आए हैं ना, वो एक्स्ट्रा किन में बढ़ता है, वो एक्स्ट्रा सभी बच्चों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी अप्रोच का अपन क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अपन ये जो 68.5 से एक्स्ट्रा लेके आए हैं, सिर्फ इस एक्स्ट्रा को देख लो। ये जो 72.2 वाला बच्चा है, एक 70.8 वाला है, एक 70.3 वाला और एक 66.7 वाला। आप देखो 72.2 वाला बच्चा ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया है पुराने इस वाले एवरेज से, इस एवरेज से कंपेयर करके देखोगे तो आप देखो कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, ये 3.7 एक्स्ट्रा लेके आया है। 70.8 वाला कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, 0.8 तो इधर है और 1.5 पीछे, तो 2.3। ये इतना एक्स्ट्रा लेके आया, ये इतना एक्स्ट्रा लेके आया। ये एवरेज से खाली कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, 1.8 एक्स्ट्रा लेके आया है। ये एवरेज से कितना कम लेके आया है, घटाओ इसमें से इसको, तो 1.5 और 3, ये 1.8 कम लेके आया है। तो कुल मिला के आप देखोगे तो ये तो कट ही जाएगा ना। ये टोटल कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, 3.7 और 2.3, आप बोलोगे टोटल 6, और ये किलो में है, ये किलो में, ये किलो में, ये सब किलो में ना, टोटल 6 किलो क्या आया है, एक्स्ट्रा आया है। ये जो 4 बच्चे आए हैं, यदि पुराने एवरेज से इनको कंपेयर करते हैं तो पुराने एवरेज के लिहाज से ये चारों बच्चे कितना लेके आए, 6 किलो एक्स्ट्रा लेके आए। तो इस 6 किलो को अपन ने साइड में किया, और 6 किलो जब अपन ने सभी बच्चों में बांटा तो फिर एवरेज क्या बढ़ गया, 300 ग्राम बढ़ गया। अब आप बताओ 6 किलो को यानी 6000 ग्राम को, 6000 ग्राम को टोटल कितने बच्चों में बांटूं कि हर बंदे को 300 ग्राम मिल जाए। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल बच्चे क्या बोलोगे, 6000 बटे 300 ग्राम बोल दूं क्या बोलोगे, 20 बच्चे हो गए टोटल। आपने 6 किलो को 6000 ग्राम को सभी बच्चों में बांटा, यानी ये 4 बच्चे आने के बाद पुराने एवरेज से कंपेयर करे थे अपन, 6 किलो एक्स्ट्रा को अपन ने सभी बच्चों में, पुराने वाले प्लस नए बच्चों में जब बांटा तो हर बंदे को 300 ग्राम एक्स्ट्रा मिला। तो इसका मतलब बच्चे कितने रहेंगे, 6000 बटे 300 कितने, 20 बच्चे हैं। 20 बच्चों की अभी क्या संख्या है, पूछा कौन से बच्चे हैं, ये अभी की संख्या है। प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 20 अभी है, नए वाले 4 हैं, तो 20 - 4 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, बच्चों की संख्या 16 मिल जाएगी। 16 आंसर हो जाएगा। इसको उतार लो, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये भी क्या है, काफी कॉमन पैटर्न है, बहुत बार रिपीट होते हैं इस तरह के सवाल। 21 संख्याएं हैं, पहली 11 का औसत कितना है, 36, लास्ट 11 का एवरेज कितना है, 44, सभी 21 का एवरेज कितना है, 38। तो 11वीं संख्या क्या है, आउट ऑफ 21 एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 इज 36। तो आप बताओ फर्स्ट पहली 11 संख्याओं का टोटल कितना होगा, आप ये बता सकते हो। आपसे 11वीं संख्या पूछी है, पहली 11 का टोटल, 11 संख्याएं हैं, एवरेज 36 है, तो 11 × 36 करोगे कितना, 396। लास्ट वाले जो 11 हैं, लास्ट 11 का टोटल क्या बोलोगे, 11 × कितना है एवरेज, 44, 11 × 44, तो क्या आएगा 484। और सभी 21 संख्याओं का टोटल कितना है, हमें उनका एवरेज दे रखा है, सभी 21 का टोटल 21 ×
कितना 38। ये आप हिसाब करोगे तो क्या आएगा 38 2 76 760 और 38 798। पहली 11 और लास्ट की 11। यदि अपन पहली 11 की बात करते हैं, पहली 11 संख्या और लास्ट की 11 संख्याएं, तो एक तरीके से हमें कितनी संख्याएं नजर आ रही है? हमें 22 संख्याएं। पहली 11 और लास्ट 11 बोलो तो 11 यदि पूरा देखते हैं तो 22 संख्या नजर आ रही है, लेकिन संख्याएं तो 21 ही है। ये 22 कैसे नजर आई? क्योंकि 11वीं जो संख्या है, 21 संख्याओं में से 11वीं संख्या पहली 11 में भी आएगी और लास्ट की क्या आएगी? 11 में भी आएगी, इसलिए वो डबल बार आ रही है। जैसे देखो, मान लो मैं कुछ संख्या लिख देता हूं ABCD, ये 5 संख्याएं हैं कुछ। मैं बोलूं पहली 3 तो क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे। मैं बोलूं दूसरी 3, आप क्या बोल रहे हो? सॉरी, लास्ट वाली 3। शुरुआत की 3 ये है, लास्ट की 3 ये है। तो वैसे तो 5 ही संख्याएं हैं, लेकिन पहली 3 ये, लास्ट की 3 ये। तो ये जो संख्या है ये क्या आ रही है? 2 बार आ गई। तो ऐसे 21 संख्याओं में जो बिल्कुल बीच वाली संख्या है 11वीं संख्या, वो पहली 11 में भी आएगी और लास्ट की 11 में भी आएगी। तो पहली 11 का टोटल इतना है, लास्ट की 11 का टोटल इतना है। पहली 11 और लास्ट की 11 को जोड़ते हो तो टोटल 22 संख्याएं बनेंगी। जैसे देखो, पहली 3 और लास्ट की 3, 6 नजर आ रही है ना, लेकिन संख्याएं तो 5 है। क्यों? क्योंकि 6 कैसे बनी है? ये बीच वाली 2 बार आई। तो पहली 11 और लास्ट की 11 को जब आप ये 22 संख्याएं जोड़ते हो तो इसमें क्या एक्स्ट्रा है? ये जो 11वीं संख्या है ये डबल आ गई। इसको और इसको जब जोड़ते हैं तो ये सभी 21 आई है और साथ में ये 11वीं संख्या क्या आई? डबल बार आई है। तो 11वीं संख्या हम कैसे निकाल देंगे भैया? इन 22 संख्याओं में से 21 संख्याएं घटा दो, वो 22वीं संख्या आ जाएगी। पहली 11 और आखिरी 11 बोलोगे तो सीधा यदि अपन देखें तो टोटल कितनी संख्या है? 22 संख्याएं। 22 संख्याओं में से 21 घटा दो तो 22वीं संख्या आएगी ना। अब 22वीं तो है ही नहीं, 22वीं है कौन? ये 11वीं ही क्या है? एक्स्ट्रा रिपीट हो रखी है। तो 11वीं संख्या कैसे आ जाएगी? 396 प्लस 484 माइनस 798। ये हिसाब करोगे तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 480 माइनस 798, दैट विल बी 82। 82 अपना इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। एक तो यदि आप पूरा करते हो, ये फिलहाल एक बार समझाने के लिए मैंने क्या पूरा बेसिक से करवा दिया। थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे तो हम इसको और छोटा कर लेंगे। दिमाग क्या लगाना? दिमाग है एवरेज का बेसिक कंसेप्ट। एवरेज है क्या? एवरेज क्या है? सबकी बराबरी। तो उस बराबरी से क्या करना है? मैच करवाना है अपन को। बस जो कम ज्यादा होगा उसको एडजस्ट कर देंगे। देखो ध्यान से, 11 संख्याएं हैं। पहली 11 का एवरेज कितना है? 36। लास्ट वाली 11 का एवरेज कितना है? 44। और सभी 21 का एवरेज कितना है? 38। सभी 21 का एवरेज कितना है? 38। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पुराना बैलेंस वाला रूल अपन देखेंगे। आप बताओ, इन 11 संख्याओं में से हर संख्या के पास एवरेज से कितना कम है? 2 कम है ना। एवरेज 38 होना चाहिए। इस ग्रुप में 2 की कमी है, इस ग्रुप में एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है? बोलो, 6 एक्स्ट्रा है ना। पहली 11 संख्याओं में हर संख्या के पास 2 की कमी है, तो इस ग्रुप में टोटल कितना कम है? टोटल है 22 कम। इस ग्रुप में देखो हर संख्या के पास 6 एक्स्ट्रा है, तो टोटल 66 क्या है? एक्स्ट्रा है। लेकिन सबका एवरेज तो बैलेंस हो रखा है ना। सभी संख्याएं 38 बराबर वैल्यू पे क्या है? बैठी हुई है। सभी संख्याएं क्या है? 38 की वैल्यू पे बराबर बैठी हुई है। तो यहां वैसे एक्स्ट्रा कितना आ गया? यहां 22 कम, यहां 66। इन संख्याओं में 44 क्या बच रहा है? प्लस 66 और माइनस 22 का डिफरेंस कितना? 44 बैलेंस बच रहा है। अब ये 44 बैलेंस किसके कारण से है? ये 44 एक्स्ट्रा किस कारण से है? ये 44 एक्स्ट्रा जो ये एक्स्ट्रा संख्या ली गई है, एक एक्स्ट्रा संख्या कौन सी ली गई है? जो 11वीं संख्या है वो डबल बार ले गई है। उसको डबल बार लेने से टोटल में कितना एक्स्ट्रा का फर्क पड़ गया? 44 का फर्क पड़ गया। तो इसका मतलब हम यूं लिख सकते हैं ना, 11वीं संख्या जो है, 11वीं संख्या जो वो क्या है? वो 44 एक्स्ट्रा लेके बैठी हुई। तो 38 प्लस 44, 38 तो सबके पास है ही ना एवरेज में, तो 44 एक्स्ट्रा है, तो 38 प्लस 44 आप कर दो, क्या आ जाएगा वापस तुम्हारा? वही 82 आ जाएगा। वापस देख लो क्या किया। सभी संख्याएं 21 वैल्यू पे क्या है? बराबर बैठी हुई है। सॉरी, सभी 38 की वैल्यू पे बराबर है। सबका एवरेज 38 और सभी 38 की वैल्यू पे बराबर है। यदि ग्रुप में देखते हैं, पहले ग्रुप में एवरेज 36, दूसरे में 44। यहां एवरेज से कितना कम है? 2 कम है। 11 का एवरेज जो है वो सबके एवरेज से 2 कम हो रहा है। इसका मतलब टोटल यहां कितनी कमी है? एवरेज से 22 की कमी है। यहां सबके एवरेज से कितना ज्यादा दिख रहा है? 66।
तो ओवरऑल इन 11 और इन 11, इन 22 संख्याओं में ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा है? 44 एक्स्ट्रा है। इन 22 संख्याओं में इनसे तुलना करते हैं तो एवरेज से 44 एक्स्ट्रा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक संख्या 22वीं एक्स्ट्रा है। वो 22वीं संख्या है कौन? 11वीं संख्या। 11वीं संख्या 2 बार लेने से एवरेज से 44 एक्स्ट्रा चले गए, तो एवरेज 38 तो होना ही चाहिए सबके पास में। तो 38 प्लस ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू है ये इसमें ऐड कर दो। 38 प्लस 44 कितना? 82 अपना जवाब बन जाएगा। इसको नोट कर लो और अगले क्वेश्चन में इसको अपन क्या करेंगे? अप्लाई करते हैं। इस पे आ जाओ। 23 संख्याएं हैं, उनमें से पहली 13 का एवरेज कितना है? 48। लास्ट 13 का एवरेज कितना है? 54। तो सभी 23 का औसत है 51। यदि 11वीं 12वीं 13वीं संख्या से क्रमशः, आगे बोला 11वीं संख्या 12वीं और 13वीं से 5 और 7 कम है तो 12वीं संख्या बतानी है। देखो 23 में से पहली 13 और आखिरी 13 की बात करोगे तो 11वीं 12वीं 13वीं जो है वो पहली 13 में भी आएंगे, लास्ट की 13 में आएंगे। 23 नंबर्स है ना, फर्स्ट 13 और लास्ट 13 का एवरेज दे रखा है और सभी का एवरेज कितना? 51 है। फिर 11th की 12th और 13th के बीच में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे रखी कि 11th नंबर जो है वो 5 और 7 लेस है। किससे? 12th से और 13th नंबर से। फिर 12th नंबर अपन को बताना है। तो पहले तो बनी वो देखते हैं कि ये जो 11वीं 12वीं संख्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में 11वीं संख्या बताई थी ना, यहाँ 11वीं 12वीं 13वीं का टोटल कितना आएगा? तो एक तरीका तो क्या है, बेसिक से जाओ। पहली 13 का टोटल 13 गुणा 48, लास्ट की 13 का टोटल 13 गुणा कितना? 54। ये कितना टोटल हो गया? 26 संख्याओं का टोटल हो गया। 26 संख्याओं में से 23 संख्याओं का टोटल क्या कर दो? माइनस कर दो। कितना है? 23 इंटू 51। ये आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो मल्टीप्लाई कर लो। 650 में 26 घटा दो, 624 प्लस 650 702 माइनस 1173। इसको आप क्या कर लो? जोड़ लो। ये कितना आएगा? 1326 में से 1173 क्या कर लो? घटा दो। तो 3 संख्याएं आएंगी। कौन सी 3 संख्याएं? 11वीं 12वीं और 13वीं। 11वीं 12वीं और 13वीं, वो जो 3 संख्याएं हैं उनका टोटल आ गया कितना? अब ये टोटल घटा दो, 153। 11वीं 12वीं और 13वीं जो 3 संख्याएं इनका टोटल क्या आ गया? 153 आ गया। अब महाराज हमें क्या चाहिए? 11वीं संख्या जो 12वीं और 13वीं से 5 और 7 कम है, तो इसकी इन दोनों से रिलेशन दे रखी। ये संख्या जो है इससे और इससे, देखो पिछले सवाल जो कंसेप्ट देखा ना, वो कंसेप्ट तो यहां तक का ही है बस। उसमें 11वीं संख्या पूछी, यहाँ 11वीं 12वीं 13वीं पूछ लेता जोड़ में, तो पहली 13 आखिरी 13 उनमें से सभी 23 घटा दी, तो 26 में से 23 घटा दी। वो 3 जो एक्स्ट्रा संख्याएं हैं वो अपन को ऐसे मिल गई। अब उनमें रिलेशन आगे और दे दिया कि 11वीं संख्या 12वीं से 5 कम है, इससे 7 कम है। तो एक बार मैं यदि इसको x मान लेता हूं, 11वीं संख्या इससे 5 कम है, ये वाले इससे 5 कम है, तो ये संख्या इससे क्या हो जाएगी? 5 ज्यादा हो जाएगी। 11वीं 13वीं से 7 कम है तो 13वीं से 7 ज्यादा हो जाएगी। अब इन तीनों का टोटल कर लो, इन तीनों को जोड़ दो, क्या आएगा? 3x प्लस 12, वो किसके बराबर है? 153 के बराबर। 3x क्या हो जाएगा? 141, x कितना हो जाएगा? 47। 11वीं संख्या क्या होगी? 11th नंबर है वो, तो कितना हो गया? 47। 12th कितना हो जाएगा बोलो? 12th इससे 5 ज्यादा है तो 47 प्लस 5 कर दो, कितना? 52। यही पूछा है, ये संख्या होगी कितनी? 52। अब ये प्रोसेस तो ठीक है, कॉमन है, ये तो पिछले से आगे थोड़ा एक्सटेंड किया पिछले क्वेश्चन को। ये जो यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस मल्टीप्लिकेशन से अपन बच सकते हैं। वो किसका यूज करके? ये जो बात अपन ने एवरेज से कंपेयर करी है, यहां इसका यूज करके। ध्यान से देखो, देखना भाई साहब सारे लोग। 13 का एवरेज, पहली 13 का एवरेज कितना है? 48। लास्ट की 13 का एवरेज कितना है? 54। और सभी 23 संख्याओं का एवरेज कितना है? 51। वैसे हमारे पास में सिर्फ 23 ही संख्याएं हैं, पहली 13 और लास्ट की 13 26 लग रही है। क्यों? क्योंकि 11वीं 12वीं 13वीं क्या हो रखी है? रिपीट हो रखी है। अब इससे देखो क्या यहां एवरेज से कंपैरिजन करूं, इस ग्रुप के पास एवरेज से कितना कम है? 3 कम। इस ग्रुप के पास एवरेज से कितना एक्स्ट्रा एवरेज है? 3। तो टोटल कमी देखो यहाँ इस ग्रुप में, यहाँ 39 की कमी है, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है? 39 एक्स्ट्रा है। तो आप बोलो इन 26 संख्याओं को यदि आप बैलेंस करते हो तो 26 संख्याओं के पास तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है,
सारी की सारी क्या है, 0 लेके बैठी हुई है। तो 26 में 3 एक्स्ट्रा कौन सी संख्याएं हैं, 11वीं 12वीं 13वीं, बैलेंस में कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 11वीं 12वीं और 13वीं जो हैं उनको आप रिपीट करते हो ना, उनको आप दोबारा सबके साथ ले लेते हो तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो टोटल बैलेंस क्या हो गया, इतना हो गया, यानी वो एवरेज पहले 51 है तो बाद में भी क्या रह जाएगा 51। इसका मतलब 11वीं 12वीं 13वीं को दोबारा लेने से एवरेज में फर्क नहीं पड़ रहा, यानी इन तीनों की एवरेज 51 है तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 51 गुणा 3 153 बोल देंगे। यदि मान लो यहाँ प्लस का 10 आ जाता तो अपन क्या करते, 51 वैल्यू तो 3 संख्या है ना, तो 51 इंटू 3 तो इनका अधिकार है, प्लस क्या करते एक्स्ट्रा, कम होता तो वो क्या कर देते माइनस कर देते। जैसे यहाँ मान लो 20 आया होता तो फिर क्या होता 51 3 संख्याओं का एवरेज वैल्यू क्या 51 गुणा 3 तो होनी चाहिए थी, प्लस ये एक्स्ट्रा वैल्यू, कम होता तो घटा देते। इसके बाद बस ये फिर है ही, आगे 1-2 क्वेश्चन में और भी आएगा, वहां भी अपन क्या है और थोड़ा सा इसको सीखेंगे तो चंट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इस पे आओ, 25 संख्याओं का औसत कितना है 50, पहली 13 संख्याओं का औसत 56 है, लास्ट की 13 संख्याओं का औसत 48 है। यदि 13वीं संख्या को बाहर बिठा दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो पहले तो 13वीं को बाहर करना, तो 13वीं तो निकालो, पहली 13 का एवरेज कितना है 56, लास्ट की 13 का एवरेज कितना है 48, और सभी संख्या कितनी, सभी है 25, 25 का एवरेज कितना है 50। एवरेज से कंपेयर करो, यहां हर संख्या के पास 6 एक्स्ट्रा, यहां कितना 2 कम, टोटल बोलो 78 तो एक्स्ट्रा है, 13 के पास 6 एक्स्ट्रा और यहां 26 कम है, तो कुल मिला के कितना एक्स्ट्रा है भैया 52 एक्स्ट्रा है। तो क्या हम 13वीं संख्या की वैल्यू बता सकते हैं, कोई तुमसे पूछ लेता, सिर्फ इस जानकारी का यूज करके, इतनी सी जानकारी का यूज करके कोई 13वीं संख्या पूछ लेता। ये लैंग्वेज कॉमन है, द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज दिस, एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 इज दिस एंड दैट ऑफ लास्ट 13 इज दिस। इतनी लैंग्वेज पिछले तीनों क्वेश्चंस में क्या है कॉमन है, तो इस लैंग्वेज से अपन 13th नंबर जो है वो सीधा निकाल देंगे कि 52 एक्स्ट्रा है 13वीं को रिपीट करने से, तो 13वीं के पास क्या होगा 50 प्लस ये एक्स्ट्रा जो 52 है, यानी 13वीं संख्या की वैल्यू कितनी आ गई 102 आ गई। अब 13वीं संख्या आ गई है तो अब क्या बोला भैया, यदि 13वीं संख्या को बाहर कर दे तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। पहले 25 संख्याएं हैं उनका औसत 50 है, तो हमारे पास 25 का टोटल है ना, 25 का टोटल कितना है 25 गुणा 50, ठीक है 1250। अब 13वीं को बाहर करते एक संख्या कितनी बचेंगी 24, 24 का टोटल क्या होगा 1250 माइनस 102, ये घटाओगे तो क्या आएगा 1148। बाकी 24 संख्याओं का टोटल इतना है तो एवरेज क्या हो जाएगा बाकी संख्याओं का, 1148 को 24 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। डिवाइड करना आप जानते हो, 24 तो 96, क्या बचेगा 18, 188, 24 7 168 होता है, 7 168, 20 बचेगा, 20 के आगे 0 लगाओ, 200, 200 को 24 से डिवाइड करोगे तो लगभग 8 बार 47.8 एक ही ऑप्शन में है, तो समझ करो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा 47.84। अब देखो एक तो ये पूरा यहां से कर लिया तुम लोगों ने, एक इतना करने के बाद थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हो। एवरेज का मतलब 1 को पता है ना सबका क्या होता है बराबर हिस्सा होता है, तो 13वीं संख्या के जाने से क्या फर्क पड़ेगा, इतना हिस्सा तो कॉमन है, ये 13वीं संख्या तो चाहिएगी अपन को कि 13वीं संख्या की वैल्यू जो है वो कितनी है। हमने 13वीं निकाल ली 102, अब बोला कि 13वीं संख्या को बाहर कर रहे हैं, सभी संख्याओं का औसत कितना है 50 है। अब हमने पहले सीखा है कि यदि कोई ज्यादा वाला बंदा बाहर जाता है तो एवरेज को क्या करके जाता है कम करके जाता है। तो इसने जब ये संख्या थी 13वीं संख्या 102 है और ये जो 25 संख्याएं थी सब की सब किसके ऊपर बराबर थी 50, तो 13वीं संख्या के पास पहले कितना था 50 तो था, और 52 को क्या कर रखा था इस संख्या ने बाकी 24 संख्याओं में बांट रखा था। अब जब ये संख्या जाएगी तो इस 52 को क्या करके लेके जाएगी, 52 को अपने साथ लेके जाएगी, और 52 यदि लेके जाएगी तो उन सभी 24 संख्याओं से थोड़ा थोड़ा वो 52 निकलेगा। तो इस एक्स्ट्रा 52 को क्या कर दो 24 का भाग लगा दो, 52 में 24 का भाग लगाओ आप, कितना आएगा ये 2 सही 1/6 यानी 2.16 के आसपास लगभग।
लगभग कितना 2.16। यदि 52 को बची हुई 24 संख्याओं से निकाल के लेके जाएगी तो एवरेज कितना कम कर देगी 2.16। अब पहले 50 था, 50 में से 2 कम करो 48 और 0.16 और कम कर दो तो कितना बचेगा 47.84। वापस समझ लो क्या कर रहे हैं अपन, यहां के बाद ही बस मूव कर सकते हैं अपन इस अप्रोच पे कि देखो एवरेज की कहानी कैसी है। एवरेज में क्या करते हैं, सबको बराबर करते हैं, सबको बराबर करते हैं तो ज्यादा वाला देता है, कम वाला ले लेता है। ठीक है, ये 25 संख्याएं हैं, 13वीं संख्या की एक्चुअल वैल्यू है 102। अब जब सब बराबर हुए तो 50 पे बराबर हो गए तो 50 तो 13वीं के पास खुद के पास रखा जाएगा, बाकी 52 सब में बट गया। अब जब 13वीं बाहर जाएगी तो जो बाकियों के पास उन्होंने उसने 52 दे रखा है वो 52 क्या होगी, वो संख्या अपना उठा लेगी। तो 52 जो बाकी संख्याओं में, अब 25 संख्याएं हैं उनमें से एक तो जा रही है तो बच गई 24। तो ये जो 52 है, ये 52 बाकी 24 संख्याओं से छीना जाएगा। तो 52 को 24 संख्याओं से लोगे तो हर संख्या से कितना लेना पड़ेगा 2.16, और हर संख्या से 2.16 लेंगे तो औसत 50 से 2.16 कम हो जाएगा जो कितना होगा 46.84। ये उतारो और अगले सवाल पे आ जाओ। अगले में क्या है, वैसा सही क्वेश्चन है। 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहले 17 का एवरेज इतना है, लास्ट 17 का एवरेज इतना है। यदि 17वीं संख्या को क्या कर दे बाहर रखा जाए तो शेष संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना हो जाएगा। द एवरेज ऑफ 33 नंबर्स इज 74, एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 इज दिस एंड दैट ऑफ लास्ट 17 इज दिस। फाइंड द if the 17th number is included excluded, what will be the average of remaining numbers? पहली 17 का एवरेज कितना है 72.8, लास्ट की 17 का एवरेज कितना है 77.2, और सभी 33 का एवरेज कितना है, सभी 33 संख्याओं का एवरेज है 74। यहां देखो एवरेज से कंपेयर करो, यहां हर संख्या के पास एवरेज से कितना कम है 1.2 कम है ना, और यहां हर संख्या के पास एवरेज से कितना क्या है एक्स्ट्रा है, बोलो 3.2 एक्स्ट्रा है ना। तो कुल मिला के 17 ही संख्या है ना, तो यहाँ 17 गुणा 1.2 ये 17 गुणा 3.2 इनका बैलेंस करना है। तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ये 17 गुणा 1.2 इतना तो कम है और ये 17 गुणा 3.2 इतना एक्स्ट्रा है। तो फाइनली बोलोगे तो कितना एक्स्ट्रा हुआ 17वीं संख्या के पास, 17वीं संख्या के पास क्या एक्स्ट्रा है, ये इतना एक्स्ट्रा है। इनका बैलेंस क्या आएगा 32 में से 12 घटाओ 20, 17 दूनी 34 कितना 34 एक्स्ट्रा है। 17वीं संख्या के पास कितना एक्स्ट्रा है 34 एक्स्ट्रा है। अब कोई तुमसे 17वीं संख्या पूछे तो 17वीं संख्या तो तुम कैसे बताओगे 17th नंबर, वो तो हमने सीख रखा है कि 74 में 34 अपन जोड़ देंगे। भाई 74 में ये एक्स्ट्रा जो है ये जोड़ दो कितना 108, यही करते आ रहा ना पिछले क्वेश्चन में से। देखो ये एक्स्ट्रा को अपन ने इसमें ऐड कर दिया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा था नहीं है ना, 0 था तो 51, 3 संख्या 51 इंटू 3। इस क्वेश्चन में देखो कितना एक्स्ट्रा है 44, तो ये 38 में एक्स्ट्रा ऐड करते क्या आ जाती है, वो जो संख्या रिपीट हो रही होती है वो आ रही है। तो ये 17वीं संख्या हमारे पास पता लगे 108 है। या यूं देखो 17वीं संख्या के पास एवरेज से कितना एक्स्ट्रा है 34 एक्स्ट्रा है। 17वीं संख्या के पास एवरेज से कितनी वैल्यू एक्स्ट्रा है 34 एक्स्ट्रा है। तो इस 34 का इसने क्या किया होगा, इस 34 का इस संख्या ने बाकी सब संख्याओं को क्या किया होगा बराबर बांटा होगा। तो टोटल 33 संख्याएं हैं, 33 में एक तो 17वीं है ही ना, यदि इसको भेज बाहर बखाते हो आप 17वीं संख्या को तो पीछे 32 संख्याएं बचेंगी। उन 32 संख्याओं में से कितना वापस लेगी अपना 74 तो था, ये जो 34 एक्स्ट्रा इसने बांट रखा था इसको वापस ले जाएगी। तो 34 बाकी बची हुई संख्याओं से ले कितनी देंगे 32 संख्याओं से लिया जाएगा। 34 को 32 संख्याओं से आप लोगे तो कितना एक्स्ट्रा होगा बोलो। देखो आप ये 17/16, 1 सही 1/16, 1.06 के आसपास इतना क्या होगा कम होगा। और यदि आप इतना कम करते हो 74 में से 1.06 घटाओ आप
तो कितना आएगा, ये आएगा लगभग 72.94, और 72.94 तो है नहीं, 72.9 है, तो ये अपना क्या बन जाएगा, जवाब बन जाएगा। पिछले में भी यही किया था अपन ने कि जो 52 एक्स्ट्रा है 13वीं संख्या के पास, वो 52 क्या हो गया, बाकी संख्याओं से ले लिया गया। यहां क्या किया अपन ने, ये जो संख्या थी 17वीं संख्या, इसके पास 34 एक्स्ट्रा है, किससे, एवरेज से। इसकी वैल्यू चाहिए होती तो ऐसे निकाल, लेकिन वैल्यू नहीं चाहिए हमें, तो क्या चाहिए, 17वीं को हटा देंगे तो एवरेज क्या होगा। तो हमने यहां से बस ये देख लिया कि 17वीं संख्या के पास एवरेज कितना है, एवरेज से 34 एक्स्ट्रा है। तो जब 17वीं संख्या ग्रुप से बाहर जाएगी तो जो चीज इसने बाकी संख्याओं में बांट रखी है वो अपना वापस लेके जाएगी। तो बांट कितना रखा है, 34 बांट रखा है, इस 34 को बाकी संख्याओं से लेगी। 33 संख्याएं हैं, एक तो खुद वो है ही, बाकी संख्या कितनी, 32। तो 34 को यदि 32 संख्याओं से लेंगे तो हर संख्या में इतना लेना पड़ेगा, यानी हर संख्या से 1.06 लेना पड़ेगा। अब यदि हर संख्या में से इतना कम करते हो तो बताओ क्या वैल्यू बचेगी, पहले 74 था, इतना कम कर दो 72.94, ये अपना जवाब बन जाएगा। इसको उतारो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये करो ट्राई। एवरेज वेट है किसका, एबीसी का कितना, 64। इफ डी इज इंक्लूडेड, एवरेज इंक्रीजेस बाई 5। इफ ई हुज वेट इज 7 kg लेस देन डी, इफ ई हुज वेट इज 7 kg लेस देन डी रिप्लेसेस ए, then the average of BCDE becomes 71. What is the weight of A? ABC का औसत वजन बता दिया 64, D को शामिल करते ही औसत में 5 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। E जिसका भार D से 7 किलो क्या है, कम है। E जिसका भार बता दिया D से कम है। E A को प्रतिस्थापित कर देते, कोई लैंग्वेज समझनी है। यदि E, ये E की क्या है, E का एडजेक्टिव है, E के बारे में बता रखा है। यदि E आगे लैंग्वेज ये E A को प्रतिस्थापित कर दे, यानी E A की जगह आ जाए तो BCDE का एवरेज इतना हो जाएगा। देखो यहां लिखा हो ना, इफ ई, अब ये जो है ना, ये सब ई की डेफिनेशन है। इफ ई रिप्लेसेस ए, ई आ रहा है ए की जगह, तो बीसीडी बन जाएगा ना, पहले एबीसीडी थे फिर बीसीडी, उनका एवरेज हो जाएगा 71। तो ए का वेट अपन को बताना है। तो एक तो है पूरा लिख के कर लो सुंदर सुंदर, ए प्लस बी प्लस सी इज बरोबर टू 64 इंटू 3। 64 गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 192 ना। अब यदि डी को शामिल कर लेते हैं तो एबीसीडी 4 बंदे हो जाएंगे और औसत 5 बढ़ गया, 64 एवरेज था, 5 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 69। 69 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 276 आ जाएगा। आप एबीसी का टोटल पता है, एबीसीडी का टोटल पता है, तो यहां से आप डायरेक्ट डी की वैल्यू बता सकते हो। 276 माइनस 192 कितनी हो जाएगी बोलो, 84 ना। डी का वजन आ गया 84। फिर लाइन बोला ई हुज वेट इज 7 kg लेस देन डी, ई जिसका भार डी से 7 कम है, तो ई का मुन्ना आराम से आ गया 84 माइनस 7 कितना, 77। ई का भी हमें पता लग गया। अब आगे क्या बोला, ई जो ए को प्रतिस्थापित कर दे, ई क्या आ जाए, ए को प्रतिस्थापित कर देनी, ई ए की जगह आ जाए। ई ए की जगह आएगा तो क्या होगा, ई यदि ए की जगह आएगा तो कौन कौन लोग होंगे, ई ए की जगह लेगा तो ए तो हट जाएगा, ए की जगह ई आ गया, ई होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। एबीसीडी या बीसीडीई बोलो, इनका एवरेज 71 है, टोटल क्या होगा 71 गुणा 4 284। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप सीधा सीधा देखो, इक्वेशन 1 और 2 को यदि आप डिफरेंशिएट करते हो, यदि अंतर लेते हो, डिफरेंशिएट नहीं से डिफरेंस लेते हो, तो क्या होगा, बीसीडी से बीसीडी हट जाएगा, जो अंतर आएगा इन दोनों का डिफरेंस बोलो कितना है, 8 का डिफरेंस है ना। वो किसके कारण पड़ रहा है, ई और ए के कारण, यानी ई माइनस ए जो है, ई माइनस ए कितना होगा, 8 होगा। इसमें से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूं, इनमें से आप यदि इसको घटा दे तो बीसीडी कट जाएगा, ई माइनस ए कितना बचेगा, 284 माइनस 276 खाली 8। ई की वैल्यू पता ही है, 77 माइनस ए बराबर 8 है, तो ए की वैल्यू सुंदर सुंदर क्या हो जाएगी, 69 हो जाएगी। पूरा लिखते हो तो आप जैसे ये लिख लो, ऐसे कर लो, लेकिन हम क्या है, अब पढ़े लिखे बच्चे हैं, बिल्कुल बिगिनर्स नहीं है। हम ये जानते हैं कि ग्रुप में कोई नया बंदा आता है, एवरेज को कम या ज्यादा करता है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, और हम रिप्लेसमेंट भी जानते हैं कि एक बंदे की जगह दूसरा बंदा आ गया
तो काउंटिंग सेम रह जाती है, टोटल में क्या फर्क पड़ेगा वो हमें पता लग जाता है, उसी का अपन यहां यूज कर लेते हैं। देखो ध्यान से, पहले 3 बंदे थे, उनका एवरेज कितना था? 3 बंदे, सभी के पास एवरेज वैल्यू क्या थी? 64 थी। कल जो स्टार्टिंग में अपने क्वेश्चंस किए थे, जिनमें एक जुगाड़ भी बताया था मैंने आपको डायरेक्ट, 3 का एवरेज 64 है। एक बंदा ग्रुप में आया एक्स्ट्रा, जिसका नाम क्या है? डी आया, उसके आते ही एवरेज 5 बढ़ गया, सबके पास कितनी वैल्यू हो गई? 69 हो गई। तो आप बताओ क्या आप डी का वजन ज्ञात कर सकते हो डायरेक्ट बिना ले? ये क्या है, एक बार समझाने के लिए। आप क्या बोलोगे? डी के आते 69 होगा, तो डी के पास क्या है? 69 तो है ही। इसने बाकी तीनों की वैल्यू 5-5 बढ़ा दी, तो इसका मतलब डी के पास क्या है? 69 + 3 × 5, 69 + 3 × 5, और इतना है, तो आप क्या बोलोगे? डी कितना है? 84 है। डी 84 है, ए उससे 7 कम है। 84 से 7 कम करना कोई बड़ा काम नहीं है, आप लिख दोगे ए कितना है? 77 है। ठीक है, यहां से डी आ गया, ई आ गया। पहले ग्रुप में डी के आते ही 4 लोग थे जिनका एवरेज था 69, और ई के आते ही जो एवरेज है वो कितना हो गया? 61 हो गया। पहले 4 लोग थे ABCD, उनका एवरेज 69 था। ए की जगह ई आया तो 4 ही लोग रहे, उनका एवरेज कितना हो गया? 71। अब यार 4 बंदों का एवरेज 69 के बजाय 71 जा रहा है। 4 बंदों का एवरेज 69 के बजाय 71 जा रहा है, तो एवरेज में 2 का इंक्रीज हो रहा है ना। एवरेज में इंक्रीज 2 का है, तो बताओ टोटल में इंक्रीज कितना हुआ? टोटल में इंक्रीज कितना बोलोगे? 4 बंदों की एवरेज वैल्यू 2 बढ़ गई, तो टोटल कितना बढ़ गया? 8। टोटल 8 बढ़ गया। किस कारण से बढ़ा है? ए की जगह ई को लेने से, ई के आने से टोटल 8 बढ़ गया। यदि ए था तब तो टोटल एवरेज इतना था, ई के आते ही एवरेज इतना हो गया। इसका मतलब ए के आने से एवरेज 2 बढ़ा, मतलब टोटल 8 बढ़ा। ई के आने से टोटल 8 बढ़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई का वजन है वो 8 किलो ज्यादा है। किससे? ए से। अब इसका 77 है, तो ए का क्या हो जाएगा? 77 - 8 कर दो बस। तो ये चीजें दिमाग में है, तो उसके बाद सवाल की लैंग्वेज कैसी भी हो, एक बार पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो रहा है, तो बस फिर इतना ही करना होता है। अच्छा 64 है, वो आने से 5 बढ़ गया, तो 69। ये जो कल 4-5 सवाल किए थे वो अच्छे से रिवीजन यदि आप कर लिया तो आपको इतना सा करना था भाई। 69 तो कर ही दिया उसने, साथ में पुराने 3 बंदों की वैल्यू 5-5 बढ़ा दी, तो ये कमबख्त 84 का है, उसका 7 का मतलब वो 77 का, और रिप्लेस करने के बाद एवरेज हो गया 71। 69 के बजाय 71 हुआ, तो एवरेज 2 बढ़ा, टोटल 8 बढ़ा है। ई के आने से टोटल 8 बढ़ा है, इसका मतलब ई का वजन 8 ज्यादा है, तो ए का 8 कम हो जाएगा 69। बस इतनी सी कैलकुलेशन में सवाल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये सब चीजें क्या हैं? ये दिमाग का फाउंडेशन तैयार करने के लिए। एक बार वो तैयार हो गया, रिवीजन हो गया, फिर मौज ही मौज है। जैसे अगले क्वेश्चन में अपन इसको क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। इसमें देखो ABCD है 4 बंदे, उनका औसत भार है 72 किलो। ई को ग्रुप में शामिल कर लिया जाए तो औसत में 3 की क्या हो गई? कमी आ जाती है। ई को शामिल करते ही औसत में क्या आ गई? 3 की कमी आ गई। एफ जिसका भार ई से 8 किलो ज्यादा है, अब पिछले सवाल जैसी लैंग्वेज है, एफ आ रहा है ए की जगह, तो औसत कितना हो गया? 67 हो गया। तो ए का भार कितना है? देखो पहले एवरेज 72 था, अब क्या हुआ? 3 की कमी आ गई। 72 से कितना हो गया? 3 कम हो गया, तो अब एवरेज 69 है। किसके आने से? ई के आने से। पहले 4 बंदे थे, अब ई आ रहा है, तो ई के आते एवरेज 69 हो गया, तो ई कमजोर है ना, और उससे ले लिया कितना 4 बंदों से 3 ले लिया, तो ई की वैल्यू कितनी होगी? 69 - 4 × 3, ई कितना? 57। ई 57 है। अब क्या बोला? एफ जिसका भार ई से 8 ज्यादा है, तो कमबख्त एफ का वजन कितना हो जाएगा? एफ कितना हो जाएगा बोलो? 65। 57 + 8 65। अब क्या बोला? यदि एफ ए को प्रतिस्थापित कर दे तो औसत 67 हो जाता है। पहले जब ये जो ही ABCD के साथ ई आया, तो पहले 5 लोगों का 69 था एवरेज, और फिर एफ के आते ही कितना हो गया? 67। तो आप बताओ ना, इस बार एवरेज में कितनी कमी हुई है? 2 की कमी। एवरेज में कितने की कमी? 2 की। एवरेज में 2 की कमी आई है। टोटल में कमी बोलो कितने बंदे हैं अभी? 5 बंदे। 5 बंदों के एवरेज में 2 की कमी यदि हो रही है, तो इसका मतलब टोटल में 10 की कमी हो रही है। 10 की कमी किसके कारण हो रही है?
एफ ए की जगह जब आता है, यानी एफ को शामिल करने से 10 कम हो रहा है, एफ किसकी जगह आ रहा है, ए की जगह, एफ के आने से 10 कम हो रहा है, इसका मतलब ए का जो वजन है वो एफ के वजन से क्या हो जाएगा, 10 ज्यादा। 65 प्लस 10 कितना बोल सकते हो, 75। बस है इतना से। लेकिन ये सब क्या है, माया क्या है, अच्छे से रिवीजन होने के बाद मौज करोगे ये। आप पूरा एक बार समझने के लिए वापस से लिख देता हूं, थोड़ा उतारने टाइप का सा। पहले 4 बंदे थे, उनका एवरेज कितना था, 72। फिर ये 5वां बंदा आया ई के आने से औसत में 3 की कमी होगी, 69। तो कल कर रहे थे अपन, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 69 पे है, लेकिन इसने 4 बंदों की वैल्यू 3-3 कम कर दी, यानी इनसे लिया है 3-3, तो 12 लेके 57 पे आ गया। एफ का इससे कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 57 प्लस 8 कितना, 65। फिर आपको पता है ए बी सी डी ई, इनका एवरेज कितना है, 69 है, और यदि एफ बी सी डी ई का एवरेज लेते हो तो कितना है, 67 है। तो यहां एवरेज 2 कम, टोटल कितना कम, 5 गुणा 2 10 कम। टोटल में कितनी कमी हुई, 10 की। किस कारण से, यहां ए बी सी डी ई थे, यहां एफ बी सी डी ई है, तो ए की जगह एफ को लेने से, ए की जगह किसको लिया है, एफ को, एफ को लेने से 10 कम हो गया, तो इसका मतलब एफ का वजन 10 कम है, किससे, ए से। तो एफ का पता है, तो ए का 65 प्लस 10 बोल दो कितना, 75। और बाकी एक जो पूरा लिख के पिछले सवाल की तरह करो तो वो कर ही लेना, वो ऐसे, लेकिन एग्जाम में करते हैं तो क्या लिखना ज्यादा पड़ता है, टाइम ज्यादा खा जाता है। तो ये सब उतार लो, इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लो, बाकी सवाल जो हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए शुभ समय, शुभ दिवस, शुभ रात्रि।